क्या आपने कभी सोचा है कि रॉयल रंबल का विजेता कौन होने वाला है? रेसलमेनिया के लिए अपनी टिकट कौन पक्का करेगा? वो सुपरस्टार जिसने रिंग में आते ही सबको चौंका दिया हो। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक पुराने WWE के सुपरस्टार ने वापसी की और इतिहास रच दिया और रॉयल रंबल को जीत लिया। तो अगर आप भी WWE के धमाकेदार इवेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब बात करते हैं विमेंस रॉयल रंबल मैच की। इस मैच की शुरुआत हुई है और सबसे पहले रिंग में इयो स्काई है और उनके साथ मैच शुरू करने वाली थी लिव मॉर्गन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईओ और लिव दोनों ही बहुत ही तकनीकी पहलवान हैं और शुरुआत में ही दोनों के बीच तगड़ी लड़ाई देखने को मिली। ईओ ने लिव पर शानदार ड्रॉप किक लगाई और लिव ने भी ईओ को एलिमिनेट करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। मैच का पहला टर्निंग पॉइंट था जब तीसरे नंबर पर रॉक्सन परेज ने एंट्री की। एनएक्सटी की यह स्टार रिंग में आते ही दोनों को डोमिनेट कर रही थी। जैसे जैसे रंबल मैच आगे बढ़ रहा था, रिंग में जबरदस्त एक्शन हो रहा था। चौथे नंबर पे आई लायरा वल्कीरिया और उन्होंने रॉक्सन पर किक लगाई और फिर ईओ को जबरदस्त सुप्लेक्स दिया। इस बीच सभी ने मिलकर स्काई को बाहर करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गई। फिर पांचवें नंबर पर चेल्सी ग्रीन ने रिंग में आते ही काफी आक्रामक अंदाज में सभी पर हमला शुरू कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वो किसी को एलिमिनेट करने में सफल नहीं हो पाई। उनका सामना B-Fab से हुआ और वो छठे नंबर पर आई और उन्हें ग्रीन पर किक लगाई। सातवें नंबर पर आई आईवी नाइल और उन्होंने लायरा वल्कीरिया को टारगेट करना शुरू किया। उनका फोकस सिर्फ एक ही था, रिंग से बाहर करना, लेकिन तभी आठवें नंबर पर जो स्टार्क ने एंट्री की और रिंग में आते ही सभी को धूल चटाना शुरू कर दिया। स्टार्क ने ग्रीन पर टॉप रोप से एक शानदार नेक ब्रेकर लगाया और लिव ने उन्हें बाहर करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। फिर आए 9वें नंबर पर लैश लेजेंड और उन्होंने रिंग में आते ही सभी पर अपना पावर का जलवा दिखाया। 10वें नंबर पर बियंका ब्लेयर की एंट्री हुई और पूरी तरह से हावी हो गई। बियंका का जलवा देखने लायक था, लेकिन इस दौरान एक एलिमिनेशन हो रहा था। फिर 11वें नंबर पर शेना बेजलर की एंट्री मैच में एक नया मोड़ ला देती है। शेना बेजलर ने आगे सभी को टारगेट किया और बियंका ब्लेयर पर हमला किया, लेकिन लायरा ने उन्हें भी जवाब दिया। रिंग में अब हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। अब आया एक बड़ा पल। 12वें नंबर पे आई बेली और फिर शुरू हुआ रॉक्सन और बेली का ब्रॉल। इन दोनों के बीच जबरदस्त एक्शन हुआ और इसी दौरान 13 नंबर पर सोनिया डेविल की एंट्री हुई। डेविल ने आते ही बेली पर हमला किया और फिर स्काई पर निशाना साधा। इस बीच 14वें नंबर पे अल्फा अकेडमी की मैक्सिन ड्रूपरी आई। उन्होंने रिंग में आते ही पूरी तरह से सिचुएशन को अपने पक्ष में कर लिया। अब मैच में सबसे रोचक पड़ाव था। 15वें नंबर पर नियोमी आई और उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन जो चीज सबसे बड़ी थी वो 16 नंबर पर जेडा पार्कर की एंट्री करना। जैसे जैसे हम फिनाले की ओर बढ़ते हैं, मैच में जबरदस्त ट्विस्ट आते रहते हैं। 27वें नंबर पर शार्लेट फ्लेयर की एंट्री होती है और रिंग में आते ही उनका जलवा देखने को मिल रहा है और हर कोई ये देखकर हैरान हो गया। अब यह गेम बिल्कुल बदल चुका है और फिर आखिरी मोड़ 29 नंबर पर नाया जैक्स की एंट्री हुई। नाया ने आते ही सबको तहस नहस कर दिया और फिर आई वो घड़ी जब शार्लेट फ्लेयर ने नाया जैक्स को बाहर किया और मैच में अपनी जगह पक्की कर ली। आखिरी लम्हों में शार्लेट ने रॉक्सन पर हमला किया और उन्हें एलिमिनेट कर दिया। इसी के साथ शार्लेट फ्लेयर ने इतिहास रच दिया और विमेंस रॉयल रंबल को जीत लिया। यह जीत उन्हें सीधे रेसलमेनिया में जाने का मौका देती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें बताइए कि इवेंट का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा रोमांचक लगा। कि आपको लगता है कि शार्लेट फ्लेयर रेसलमेनिया में जीत सकती है? कमेंट करके बताइएगा। कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।